हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल जीके विद नीनू। दोस्तों, आज के वीडियो में मॉडल काल से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए 50 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन से अभिलेखों में अकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख है? तो अकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख है महास्थान अभिलेख और सोहगोरा ताम्रपत्र में। महास्थान अभिलेख और सोहगोरा ताम्रपत्र अकाल से निपटने के लिए अन्नागार बनवाने से संबंधित है। सोहगोरा गोरखपुर जिले में है, जबकि महास्थान पश्चिमी बंगाल के बोगरा जिले में। तो हमारा राइट आंसर है डी, जिसमें बी और सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगसनीज द्वारा उल्लेखित पद डायनोसियस किसे निर्दिष्ट करता है? तो मेगसनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में इंडिया के लिए कहा है कि यहाँ के लोग डायनोसियस की पूजा करते हैं। डायनोसियस से उनका तात्पर्य भगवान शिव से था। तो हमारा राइट आंसर है शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ये कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया? तो ये कथन था प्लूटार्क का। तो हमारा राइट आंसर है प्लूटार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? तो अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र के गवर्नर थे तुसास्प। ये यवन राज थे। इन्होंने सुदर्शन झील से नहर भी निकाली और इसका उल्लेख किया गया है शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। तो हमारा राइट आंसर है तुसास्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य शासनकाल में पिंडकर एक कर था। तो मौर्य शासनकाल में पिंडकर एक कर था जो कि एक ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित किया जाता था। तो हमारा राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। उपरोक्त स्थान में कहां पर अशोक के शिलालेख मिलते हैं? तो अशोक के शिलालेख हमें प्राप्त होते हैं धौली और गिरनार से। तो हमारा राइट आंसर है डी, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ब्राह्मी लिपि का अर्थ उद्घाटन किया? तो ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता हासिल की है 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने। तो हमारा राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का समकालीन सिंघल नरेश कौन था? तो सिंघल नरेश कहा गया है श्रीलंका के शासक को। उस समय श्रीलंका को सिंघल द्वीप बोला जाता था। तो हमारा राइट आंसर है सिंघल नरेश थे तिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था जिसके सदस्यों की संख्या थी। तो पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियों के द्वारा किया जाता था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो 6 पंजे 30। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर है कुल सदस्यों की संख्या थी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात के सम्मिलित होने की प्रामाणिक सूचना प्रदान करता है? तो गुजरात का जो अभिलेख है वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये हमें बताता है कि उस टाइम का जो गुजरात था वो मौर्य राज्य में सम्मिलित हो चुका था। तो हमारा राइट आंसर है बी, जूनागढ़ का रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम था? तो मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम था पण। ये एक प्रकार का चांदी का सिक्का हुआ करता था जो कि लेन देन के काम में आता था। तो हमारा राइट आंसर है पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका की रचना किसने की थी? तो इंडिका की रचना की थी मेगस्थनीज ने, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। तो हमारा राइट आंसर है मेगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध मंत्री थे किस विश्वविद्यालय में अध्यापक थे? तो चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और उनके गुरु भी थे, ये तक्षशिला के आचार्य थे। तो हमारा राइट आंसर है तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में विष्टि शब्द का क्या अर्थ है? तो मौर्य काल में विष्टि नाम का एक कर होता था जो कि बेगारी कर कहलाता था। तो इसका शाब्दिक अर्थ है बंधुआ मजदूर। तो हमारा राइट आंसर है बंधुआ मजदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत था? तो अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत था स्वनियंत्रण। तो स्वनियंत्रण हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पसूत्र का लेखक था? तो कल्पसूत्र के लेखक थे भद्रबाहु, जो कि जैन धर्म की शिक्षा दी थी इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर है भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने निम्नलिखित की सेवाएं ली? तो धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने अपने शिलालेख 3 में युक्त राजुक और प्रादेशिक को आदेश दिया है कि वे प्रति 5 वर्ष में धर्म यात्रा करें। तो इस प्रकार से अशोक ने धर्म प्रचार के लिए किसकी सहायता ली? राजुक, प्रादेशिक और युक्त की। तो हमारा राइट आंसर है सभी। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक
प्रसिद्ध केंद्र था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। हमारा राइट आंसर है तक्षशिला। यहाँ दूर दूर के देशों से पढ़ने के लिए छात्र आते थे और तक्षशिला में एक प्रसिद्ध आचार्य हुए थे चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो मौर्य काल में सीता एक प्रकार का कर था जो कि राजकीय भूमि से प्राप्त आय पर लिया जाता था। तो हमारा राइट आंसर है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे? तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए थे। तो हमारा राइट आंसर है श्रवण बेलगोला। यहाँ इन्होंने सल्लेखना पद्धति, जो कि जैन धर्म की एक पद्धति है, इस पद्धति से अपने प्राणों का त्याग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? तो अशोक का समकालीन तुर्मे मिस्र का राजा था। हमारा राइट आंसर है मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तोल माप प्रभारी था? तो मौर्य युग में मापतोल प्रभारी था पोतवाध्यक्ष। हमारा राइट आंसर है पोतवाध्यक्ष। और मैंने आपको एक शॉर्टरी भी बताई थी इसके लिए कि आपको इस प्रकार से याद रखना है कि हम पोत या नाव में बैठ के क्या कर रहे हैं, मापतोल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मापतोल का अधिकारी पोतवाध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, आत्मकथा, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो हमें मौर्य काल के इतिहास की जानकारी देता है, मौर्य काल के प्रशासन की जानकारी देता है, राजनीति की जानकारी देता है। तो इस प्रकार से शासन के सिद्धांतों की पुस्तक हुई, क्योंकि शासन को सुव्यवस्थित रूप से संचालन करने का ये हमें तरीका बताता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे स्तूप स्थल जो बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं है? तो वे स्तूप स्थल जो बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं है, इसका राइट आंसर है सांची, क्योंकि सांची का संबंध बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं है। बाकी स्थानों में बोध गया का स्तूप बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति, सारनाथ स्तूप धर्मचक्र प्रवर्तन तथा कुशीनगर का स्तूप जो है बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अभिलेख किसने लिखवाए थे? सम्राट अशोक ने लिखवाए थे। तो सम्राट अशोक के अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है और वो अभिलेख है रुम्बंदी अभिलेख। इससे हमें सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था तथा उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि का जन्म हुआ था। यहीं पर उन्होंने पत्थर की एक सुदृढ़ दीवार बनाई तथा घोड़े की एक मूर्ति तथा स्तंभ की स्थापना की। तो हमारा राइट आंसर है अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य स्तंभों पर सिंह शीर्ष का है? तो मौर्य काल के वे स्तंभ जिनके शीर्ष पर सिंह अंकित है, तो वे स्तंभ है सारनाथ स्तंभ, सांची स्तंभ, कोलुहा स्तंभ, लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ, उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? तो बिंदुसार के दरबार में राजदूत था डाइमेकस। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर है सी, डाइमेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने गया जिले में बराबर पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी? तो अशोक ने गया जिले में बराबर पहाड़ी पर आजीविक संप्रदाय के लिए गुफा खुदवाई थी। आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, कर्ण चौपार की गुफा, विश्व झोपड़ी और सुदामा की गुफा। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर है ए, आजीवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? तो अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता हासिल की है सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। तो हमारा राइट आंसर है बी, जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूप दर्शक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो रूप दर्शक नाम का एक अधिकारी होता था मौर्य काल में जो कि सिक्कों की गुणवत्ता की जांच करता था। तो हमारा राइट आंसर है सिक्कों की गुणवत्ता का निरीक्षण करने वाले को रूप दर्शक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के राज्यारोहण के किस वर्ष कलिंग युद्ध हुआ? तो अशोक के राज्यारोहण के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध हुआ। हमारा राइट आंसर है सी, अष्टम। और कलिंग युद्ध कौन से वर्ष हुआ? तो ये 261 ईसा पूर्व में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी था। तो मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह करने वाले अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था। हमारा राइट आंसर है डी, समाहर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में व्यापार नियंत्रण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है उसको अपने को छांटना है।
फर्स्ट है व्यापारिक प्रक्रिया एवं लाभांश पर राज्य का नियंत्रण था, बिल्कुल सही है, राज्य का ही नियंत्रण था, संपूर्ण नियंत्रण राज्य का था। सेकंड है वस्तु पर 1/10 शुल्क निश्चित था। तो जैसा कि हमने पढ़ा है मौर्य काल के बारे में कथन प्रचलित है कि भाग सष्टम दे, यानी 1/6 कर भाग जो है कर के रूप में लिया जाता था। तो इस प्रकार से ये गलत है क्योंकि 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। नेक्स्ट है वस्तुओं के विक्रय पर राज्य की कड़ी निगरानी रहती थी, तो बिल्कुल सही है, राज्य की ही निगरानी रहती थी। राज्य स्वयं कुछ कारीगरों को सीधे नियुक्त करता था, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, बी, वस्तु पर 1/10 शुल्क निश्चित नहीं था, 1/6 निश्चित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस विवाह में कन्या शुल्क देने की शर्त होती थी उसे कौटिल्य ने निम्न नाम दिया है। तो जिस विवाह में कन्या शुल्क देने की शर्त होती थी उसे कौटिल्य ने असुर विवाह कहा है। तो हमारा राइट आंसर है असुर विवाह। जबकि पैशाच विवाह प्राय विश्वासघात द्वारा किया जाता था। प्रजापति विवाह में बिना लेन देन के योग्य वर से विवाह होता था। राक्षस विवाह में पराजित राजा की पुत्री, बहन या पत्नी से उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह किया जाता था। तो इस प्रकार से बहन विवाह, देव विवाह, आश्र विवाह, प्रजापति विवाह, ये 4 विवाह ही मान्यता प्राप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने ऊपर निर्भर पत्नी और बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति को किसने दंड देने की व्यवस्था की है। तो अपने पत्नी या बच्चे के लिए व्यवस्था किए बिना उनको छोड़ देना और भिक्षु बनने पर कौटिल्य ने उनके लिए दंड की व्यवस्था की है। तो इस प्रकार के व्यक्ति को कौटिल्य के द्वारा दंड की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानी रोमन साहित्य के सैंड्रोकोटस का समीकरण किसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया। तो यूनानी रोमन साहित्य में बार बार जो सैंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया गया, तो विलियम जोन्स ने बताया कि सैंड्रोकोटस शब्द चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयुक्त हुआ। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर है डी, विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर है पृथक कलिंग शिलालेख फर्स्ट। पृथक कलिंग शिलालेख जो एक है ये 14वें शिलालेख में आता है। 14वें शिलालेख में जो 11, 12, 13 लाइन है उसको अलग से कलिंग में लगाया गया और उस पर लिखा गया कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनयिक संबंध रखते थे। तो मौर्य वंश के राजा सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों से राजनयिक संबंध रखते थे। तो हमारा राइट आंसर है मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था। तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था वृद्धरथ। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर है बी, वृद्धरथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ अशोक का नाम प्राप्त होता है। तो वे कौन कौन से अभिलेख है जहाँ हमें अशोक का नाम अशोक प्राप्त होता है। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, गुजरा मासी को नेटूर में उदय विकार हुआ। तो यहाँ ऑप्शंस में हमारे अशोक का नेटूर अभिलेख राइट आंसर है, इसमें हमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो हमारा राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों की रचना में कितने लिपियों का प्रयोग किया गया। तो अशोक के अभिलेखों की रचना में 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है। वे कौन कौन सी लिपियां हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आर्माइक। जो इंडिया में मिले हैं हमें अशोक के अभिलेख उनमें तो हमें ब्राह्मी लिपि ही मिली है, और जो पाकिस्तान में मिले उनमें खरोष्टी लिपि है, और जो बाहर के देशों में मिले हैं उनमें ग्रीक और यूनानी लिपि है, आर्माइक लिपि है। तो इस प्रकार से 4 लिपियों में अशोक के अभिलेख हमें प्राप्त हुए। तो हमारा राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस विषय पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्यूनतम जानकारी मिलती है। तो वे विषय जिसमें कौटिल्य ने हमें न्यूनतम जानकारी दी है तो वे विषय है मौर्यकाल की कृषि पद्धति। तो हमारा राइट आंसर है कृषि पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृक्षल कहा गया है। तो वृक्षल का अर्थ होता है बेल के समान। तो वह पुस्तक है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के रचयिता है विशाख दत्त। इन्होंने इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृक्षल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीनतम स्तूप कौन सा है। तो प्राचीनतम स्तूप है पीपर हवा का स्तूप। तो हमारा राइट आंसर है पीपर हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्र घात की संज्ञा दी। तो अमित्र घात होता है दुश्मनों का नाश करने वाला, इसका शाब्दिक अर्थ है। तो ये संज्ञा दी गई है बिंदुसार को। तो हमारा राइट आंसर है बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने उल्लेख किया है कि युवा चंद्रगुप्त सिकंदर से पंजाब में व्यक्तिगत रूप से मिले थे। तो ये कहा है प्लूटार्क ने। तो हमारा राइट आंसर है प्लूटार्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पांडुलिपि को सर्वप्रथम खोजा तथा उसका अध्ययन किया? तो अर्थशास्त्र की खोज पांडुलिपि की वे तो की गई थी भट्ट स्वामी के द्वारा, और भट्ट स्वामी ने इसको भेंट में दिया था डॉक्टर श्याम शास्त्री को, प्रोफेसर श्याम शास्त्री को, और उन्होंने इसको पढ़ा, उसका अध्ययन किया। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन में है प्रोफेसर श्याम शास्त्री। तो यही हमारा राइट आंसर है प्रोफेसर श्याम शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से एक विकल्प में अशोक के स्तंभों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले सही लक्षण दिए गए हैं? तो अशोक के जो स्तंभ है वो कांति में पोलिश वाले हैं, सही है। कांति में पोलिश तथा एकास्मक है, ये भी सही है। वर्गाकार आधार तथा अष्टकोणीय है, ये सही नहीं है। कांति में पोलिश तथा वर्गाकार आधार है, ये भी सही नहीं है। तो ज्यादा जो उचित आंसर है वो है कांति में पोलिश भी की गई है अशोक के अभिलेखों में तथा वो एकास्मक भी है, एक ही पत्थर पे बनाए गए। तो हमारा राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अभिलेख में अशोक बोधत्रयी में अपने विश्वास की स्वीकारोक्ति करता है? तो अशोक बोधत्रयी मीन्स बुद्ध, धम्म और संघ। तो बुद्ध, धम्म और संघ में विश्वास प्रकट करता है। ये कौन से अभिलेख में करता है? तो ये करता है भारभू लघु शिलालेख में, जो कि जयपुर में है। अभी वर्तमान तो इसको कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है, जिसकी खोज कैप्टन बर्ट ने की थी। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर है भारभू लघु शिलालेख। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने मौर्य काल के 50 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। धन्यवाद।